Hare Krishna. So we'll begin. Hare Krishna. So we'll begin with the prayers. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapad-kamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajiva Savaditam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsya नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है इस सत्र में। ये हम हिंदी में करेंगे। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य पे आज चर्चा को प्रारंभ करेंगे। हेलो। So you can do Abhishek Prue, you can mute all others so that it becomes simple. That will be, I think. तो कलयुग के हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ कहाँ से होता है कि जो पहले के ऋषि मुनि थे, जितने सेजेस थे, तो उनको बड़ा ही चिंता था कि जो कलयुग है, कलयुग के लोगों में उद्धार, कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा। तो इसके लिए नैमिषारण्य में, यहाँ से पास में ही जो नैमिषारण्य है, तो वहां पे 1000 साल तक का उन्होंने एक बड़ा सत्र रखा था। ये तो कलयुग के बारे में विशेषकर इस प्रकार से बताया गया है कि जो कलयुग का युग है सॉरी, तो ये बहुत कलह का युग है, डार्क एज। तो इसको डार्क एज बोला गया है। तो कलयुग के युग में केवल भक्ति के द्वारा ही जो जीव हैं उनका हृदय शुद्ध हो सकता है। ओनली प्रोसेस, कोई
एक प्रोसेस जो वर्क करने वाला है वो है भक्ति। और भक्ति क्या है? भक्ति भक्तों के द्वारा मिलती है, क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति का कॉपीराइट्स भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को दे रखा है, तो वही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही बोनाफाइड डीलर है। बाकी किसी से व्यक्ति को भक्ति मिलती नहीं है। तो भक्ति प्राप्त होती है शुद्ध भक्तों के द्वारा। ये शुद्ध भक्तों के द्वारा भी, विशेषकर जब हम उनसे कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, उससे भक्ति प्राप्त होती है स्पेसिफिकली। और कृष्ण कथा का सबसे अच्छा माध्यम है श्रीमद् भागवतम। जो श्रीमद् भागवतम भगवान के नाम, गुण, लीला, इससे भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। ये तो इसलिए श्रीमद् 5 चीजें बताते हैं चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम में कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। हमारे जो आराध्य हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एड्रेस क्या है उनका? तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। और उनके जो बेस्ट भक्त हैं वो कौन है? गोपियां। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यत् वैष्णवानां प्रियम। और ये जो वैष्णवों को जो प्रिय है, सबसे अमल पुराण क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम इदम तत्रादराना परा। और ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, इसलिए हमको इसको आदर करना चाहिए। ये 5 चीजें बताई गई। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये वैष्णवों को बड़ा प्रिय है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाम, गुण, लीलाएं ये सब दी गई। भगवान इस संसार में जब अपने धाम से संसार में आते हैं, तो जो भी वो क्रियाएं करते हैं उनको लीला बोला जाता है। लीला मतलब पास टाइम। पास टाइम जीवात्मा जो करता है उसको बोला जाता है टाइम पास। लेकिन उसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन भगवान जो करते हैं लीलाएं, उसमें बहुत स्पेशलिटी है। वो लीलाएं कितनी मधुर हैं। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, वो लीलाओं में इतना आकर्षण है। इस संसार में हम लोग मूवी देखते हैं, कोई टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उसमें क्या चल रहा है? एक तरह से परवर्टेड फॉर्म चल रहा है लीला का। तो हीरो की लीला देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं हम लोग, ये तो अच्छा चल रहा है। लेकिन ओरिजिनल हर चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें इतना आकर्षण है कि आत्मा राम, आत्मा में जो रमण करने वाले हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा, तीनों के लिए आत्मा यूज किया गया है। तो जो आत्मा जो शरीर के स्तर पे, जिसके लिए शरीर के परे और कोई सत्य नहीं है, खाना पीना सोना बस यहीं तक है उसकी जिंदगी, वो भी लेकिन भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाता है। और कोई अगर मन के स्तर पे है, वो भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाता है। और कोई शरीर और मन से पूरा ऊपर उठा हुआ है, केवल आत्मा के स्तर पे, वो भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं। आत्मा रामश्च मुनियो, इस प्रकार के मुनि जो इतने मननशील मुनि रहते हैं, संसार की किसी भी नश्वर पदार्थ में उनकी आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है, वो भी लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। और निर्ग्रंथो, निर्ग्रंथ शब्द के भी 2 अर्थ बताए गए हैं कि किसी ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, कभी उसने प्रभुपाद बुक खोला भी नहीं है, कुछ भी रीडिंग नहीं किया है, वो भी लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनता है तो आकर्षित हो जाता है। हम सुनते हैं वो चोर था, उसने भगवान का डिस्क्रिप्शन सुना, उतने में आकर्षित हो गया। और निर्ग्रंथों का दूसरा अर्थ है कि जिसने कोई ग्रंथ छोड़ा नहीं है, उन्हें सब पढ़ डाला है, वो भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित होता है। तो ऐसी हैं भगवान की जो लीलाएं हैं, वो इतनी स्पेशल हैं। इसलिए बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त महात्मा भी, सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे कि पहले तो 16 साल तो अपनी माँ के गर्भ से निकले ही नहीं। 16 साल तक माँ के गर्भ के अंदर थे। हाँ,
अरे फिर बोला गया भाई आप बाहर निकलिए, उन्होंने बोला नहीं बाहर बहुत माया है, बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान बोले नहीं नहीं आप आइए, माया से आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार निकले तो फिर निकल गए तुरंत, गर्भ से निकलते ही निकल गए घर से, रुके ही नहीं हो। व्यासदेव ने बोला अरे क्या है भाई, ये तो इतने समय बाद एक तो पुत्र का जन्म हुआ और निकलते ही फिर चले ही गए, किसी चीज से आसक्त नहीं थे। तो ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी थे, अरण्य प्रिया, केवल जंगल अरण्य, उनको अरण्य से प्रेम था, वन से। हाँ, वो विष्णु वैष्णव जन प्रिय बन गए। ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी भागवतम सुन के लौट के आए, भागवतम सुनने के लिए वापस लौट के आए। इतने विरक्त थे सुखदेव गोस्वामी, शरीर के स्तर पे नहीं थे, पुरुष और स्त्री में भेद को जानते नहीं थे। बताओ, ऐसा उनका दृष्टि था, केवल आत्मा को देखते थे, इसलिए वस्त्र भी नहीं पहनते थे, इतने विरक्त थे। इतने डिटैच सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम से अटैच हो गए। ये श्रीमद् भागवतम का क्वालिटी। क्यों अटैच हो गए? क्योंकि उसमें भगवान की लीलाएं हैं और वो लीलाएं बहुत स्पेशल है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, इसीलिए तो भगवान की लीलाओं को जब भक्त श्रवण करते हैं तो श्रवण के माध्यम से जो आसक्ति उत्पन्न होती है, बहुत तीव्र आसक्ति उत्पन्न होती है। रुक्मिणी जी ने कृष्ण का कभी फोटो नहीं देखा था, केवल श्रवण किया था। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन बते थे, सुखदेव गोस्वामी बोला आप श्रवण कीजिए, केवल आप श्रवण कीजिए, 7 दिन बहुत है, हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो श्रवण की शक्ति को बताया गया। तो सब क्या चल रहा है, एक बोल रहा है एक श्रवण कर रहा है, वही चल रहा है श्रीमद् भागवतम। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, शौनकादि ऋषि श्रवण कर रहे हैं। तो बताया गया है वो गोपियां हैं जो भगवान के उच्च भक्त हैं, यही उनका विशेषता है, हमेशा भगवान के बारे में सोचती रहती है। या दोहने वाहनने मदनोपलेपा प्रियंका कर उर्दित उक्षण मार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्त देयोषु कंठो धन्याव्रज स्त्रिया रुक्रमच्चित्तहीना। तो श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जो गोपियां हैं या दोहने, तो गाय का दूध निकाल रही हैं, जब वह नने या तो गाय का दूध निकाल रही हैं, या खेतों में जो अनाज रहता है उसको वो कर रही हैं मथनोपलेपा, गाय के गोबर से अपने जो घर को वो लेप कर रही हैं। मार्जनादो, घर का क्लीनिंग कर रही हैं। गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोषु कंठ्या, निरंतर वो भगवान के गुणों को स्मरण करके गा रहे हैं। तो जो ब्रज वाले रहते, ब्रजवासी रहते थे, वो सारे ब्रज वाले भगवान जो भी लीला करते थे उसको हमेशा बहुत प्रिजर्व करके रखते थे, बहुत उसका बार बार उसके बारे में चिंतन करते थे। और क्या होता था, उस पर पोएम बना लेते थे। तो ऑलमोस्ट सारे लोग छोटे लेवल के पोएट थे वहां पे, सब उस पे ही कविता बना लेते थे जो भगवान की लीला होती थी। गायन दिचैन, उसको गाते रहते थे, अपना नित्य काम करते हुए उसको गाते रहते थे। अनुरक्त देयोषु कंठ्या, बहुत तेज तेज गा रहे हैं, और पूरी तरह से मन उनका एब्जॉर्ब है। धन्या व्रज स्त्रिया उरुक्रमा चित्त, तो ऐसी जो व्रज की स्त्रियां हैं वो बहुत धन्य है, बहुत धन्य है, जो हमेशा इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को याद रखती है। तो ये जो लीलाएं श्रीमद् भागवतम में दी गई है, तो ये लीलाओं में बहुत स्पेशल आकर्षण है जो हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। पिबन्ति ये भागवतात्मना सतम श्रवण कथामृतम पुटेषु संभ्रतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम्। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जब कोई कानों पिबन्ति ये भागवता आत्मना सतम, बहुत सारे ड्रिंक हमने संसार में पिए हैं, कोको कोला 7 अप से लेके और भी बहुत वैरायटी, लेकिन जब ये भागवत का ड्रिंक कोई पीता है, पिबन्ति ये भागवता आत्मना सतम, इसको जब पी लेता है, श्रवण कथामृतम पुटेषु समृतम, कानों के माध्यम से जब ये हृदय में जाता है, अनेकों अनेकों जन्मों का जो इतना गंदगी जमा हुआ है अंदर, लगा हुआ है हृदय में,
तो उस गंदगी को ये शुद्ध करता है। पुनंति मीन्स प्योरीफाइंग, सबसे पावरफुल प्योरीफाइंग एजेंट है। सर्फ एक्सेल भी फेल हो जाएगा, इतना पावरफुल प्योरीफाइंग एजेंट है। पुनंति ते विषय विदूषिताशय, अलग अलग दाग के लिए हम देखते हैं अलग अलग तरीके से क्लीनिंग करना पड़ता है। केवल धूल लग गई है तो आप झाड़ लीजिए, उसके बाद अगर थोड़ा गीला धूल लग गया तो आपको साबुन से धोना पड़ेगा ये। और अगर कोई ग्रीस व्रीस आपको लग गया तो फिर पानी को गर्म करना पड़ेगा, उसमें कुछ डालना पड़ेगा, फिर उससे धोना पड़ेगा। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा ऑयल पेट्रोल बहुत डीप अगर कुछ लग गया है तो फिर तो क्या है, वो ड्राई क्लीनर के पास देखना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट करता है। इन सबसे गहरा दाग है जो हृदय में लगा है, जो व्यक्ति के हृदय का गंदगी है, उसको बोला गया हृदय ग्रंथि। उसको तोड़ना किसी भी सांसारिक संसाधन के बस की बात नहीं। तो वो जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम की भगवान की लीलाएं सुनते हैं, पुनंति ते विषय, इट प्योरिफाइज द पोल्यूटेड एम ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन में गलत उद्देश्य को लेके चल रहा है, हृदय में दूषित, क्योंकि हृदय में गंदगी है। हाँ, जो बाहर है जो अंदर है वो तो बाहर आएगी, इसीलिए जीवन में बहुत सारी उसकी समस्याएं हो रही है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव हैं कि गोलोक वृंदावन है चाहे वैकुंठ है, वैकुंठ में भी लोग भगवान की लीलाएं सुनते हैं। तो भागवतम में श्लोक दिया गया है, यत् संकुलम हरिपादन्ति मात्र दृष्ट वैदुर्य मर्कट हेम माह्यर्भिमान येषां बृहत् कटितटा स्मित शोभिमुख्या कृष्णात्मनं नराज अददुर उत्सम 10:30। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वैकुंठ में भी जो स्त्रियां हैं, यत् संकुलम हरिपादन्ति मात्र दृष्ट, तो वैकुंठ में जो लोग रहते हैं वो इतने सुंदर हैं। वैकुंठ में जो लोग हैं बहुत सुंदर हैं, और उनके वो लोग किसमें, अपने अपने विमान में रहते हैं। यहाँ के विमान तो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, लेकिन वहां के जो विमान है वो सोने से बने हुए हैं, और विमानों पे अलग अलग तरह के रत्न जड़े हुए हैं। वैदुर्य मरकट हेम माया विमान है, तो सोने का विमान है, उस पे अलग अलग जेम लगे हुए हैं, ये जो मंत्रों के द्वारा चलता है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल खत्म और विमान नीचे या कभी क्रैश हो गया ये। तो वो लोग विमान का यूज करते हैं इधर से उधर जाने। ये शम बृहत कटितटा स्मित शोभि मुख्या। और वैकुंठ में जो स्त्रियां हैं वो इतनी सुंदर हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के लोगों में, पृथ्वी इस लोक में जो भी जीवात्मा है, जो भी मनुष्य है, उनका जो सौंदर्य है उससे कहीं ज्यादा सौंदर्य है ऊपर के लोगों में, स्वर्ग के लोगों में। तो ये संसार में जो मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स भी है, तो स्वर्ग की अप्सराओं के सामने कॉकरोच के समान है। और जो स्वर्ग की अप्सराएं भी हैं, हाँ, वो वैकुंठ की स्त्रियों के सामने कॉकरोच के समान। इतनी सुंदर वो स्त्रियां हैं, और इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, एकदम परफेक्ट वातावरण है, और इतने सुंदर विमान में वो लोग रमण कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो पायलट की भी जरूरत नहीं है। वही है उसमें, ऐसा नहीं कि प्लेन भरा हुआ है पीएमटी बस की तरह, वही लोग हैं। लेकिन वो एक दूसरे से भी कभी आकर्षित नहीं होते, भगवान की लीलाओं से इतना आकर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से बताया गया है कि इतना स्पेशल है ये भगवान का आकर्षण, जिससे सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त व्यक्ति जो थे वो भी आकर्षित हो गए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जो भक्ति के 5 प्रमुख अंग हैं उसमें से एक है ये भागवतम का श्रवण। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो नरेंद्र सरोवर के निकट रोज नित्य प्रतिदिन गदाधर पंडित से घंटों घंटों तक वो भागवतम सुनते थे। ये भागवतम क्या है, ये अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, और सारे वेदों का सार बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ से पाश्चात्य देशों में गए तो यही संपत्ति थी उनके पास। उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं,
तो उन्होंने बताया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवतम जा रहा है और मैं इसके साथ हूँ। वो श्रीमद् भागवतम पे उनका इतना विश्वास था कि अगर ये श्रीमद् भागवतम के संदेश को लोग हृदय में ग्रहण करेंगे तो निश्चित ही उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृद्रव संयतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। कि निगम मतलब जो वेद है, तो इतने सारे वेद हैं, कल्प तरु की तरह है वेद, इतने सारे वेद हैं। कल्प तरु मतलब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, लेकिन पेड़ में सबसे मुख्य चीज क्या होता है? उसका फल। और फल भी अगर कच्चा है तो मजा नहीं आएगा। कच्चा आम खाएंगे आप गर्मी में, मजा नहीं आएगा। गलितम फलम, लेकिन वही फल जब पक जाता है पेड़ में तो उसमें बड़ा टेस्ट है। तो इसी तरह निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये निगम, ये वेदों का राइपन्ड फ्रूट है, एकदम पका हुआ फ्रूट है। सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम, और सुखदेव गोस्वामी ने और टेस्ट कर दिया इसको, थोड़ा टच कर दिया है। तो पेड़ में जब आम लगा रहता है और किसी आम को अगर तोता टच कर देता है, हाँ, तो वो और मीठा हो जाता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने, राधा रानी के पैरेट, अमृत द्रव संयुतम, अब ये अमृत से भरा हुआ है। इसके अंदर जो है वो क्या है? अमृत द्रव संयुतम। इसीलिए भागवतम बोल रहा है पिगपतम भागवतम रस, इसलिए इस भागवतम को आप रेलिश कीजिए, इसको आप ग्रहण कीजिए, रेलिश कीजिए, इसका आनंद लीजिए। तो अगर कोई पेड़ में फल लगा हुआ है, आम का फल लगा हुआ है, गर्मी में आम को बोला जाता है स्वर्गीय फल है, तो गर्मी के मौसम में आम का फल लगा हुआ है, पका हुआ आम है, अगर आपको तोड़ना है वो, तो उसके कई तरीके हैं। तो एक तो है पत्थर मार के भी तोड़ा जा सकता है उसको, दूसरा है कि लकड़ी से एंकर लगा के, वैसे भी गांव में तोड़ते हैं लोग फल, वो भी एक तरीका है। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? अभी पत्थर मार के तोड़ेंगे तो थोड़ा टूट जाएगा, थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। लकड़ी से भी तोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा तो रस थोड़ा बिखर जाएगा। तो सबसे उत्तम तरीका क्या है कि अगर पेड़ पे चढ़ के, और पेड़ पे चढ़ना भी है तो अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो वो तो नीचे तक ही चढ़ सकता है। ज्यादातर पके हुए फल आप देखेंगे कि एकदम शाखाओं के एकदम एंड में रहते हैं, तो फल को अच्छे से कैच नहीं किया तो ड्रॉप हो सकता है व्यक्ति। तो आपने अनुभव किया होगा, गांव में लोग पेड़ पे चढ़ के तोड़ते हैं फल। तो बेस्ट तरीका क्या जाता है, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है तो वो नीचे तक चढ़े, फिर कोई पतला व्यक्ति है तो वो आगे तक जा सकता है, और फिर वो फल तोड़े और फल तोड़ के दूसरे व्यक्ति को दे दे जो थोड़ा नीचे, फिर वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को दे, तब आपके पास वो फल एज इट इज पहुंचेगा। ये तो इस तरह से बड़ी ही सावधानी के साथ परंपरा के माध्यम से आचार्य हमको ये श्रीमद् भागवतम दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु, ऐसे ज्ञान हमारे तक आ रहा है इतनी सावधानी से कि कुछ भी इधर उधर ना हो। तो पद्म पुराण में श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के ऊपर 5 अध्याय दिए गए। ये तो इसको आज हम शुरू करेंगे। तो इसकी कथा कहाँ से शुरू होती है? शौनक ऋषि बैठे होते हैं। शौनक ऋषि जो है बहुत ही, जो कृष्ण कथा सुनने के लिए बड़ी ही उनके हृदय में आतुरता है, बहुत ईगरनेस है, बहुत उत्कंठा है। तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से बोलते हैं कि आपके पास तो इतना अनंत सूर्यों के समान आपके पास ज्ञान है, जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो सारा अंधकार चला जाता है, ऐसे ही जब जीवन में ज्ञान का उदय होता है तो सारा अंधकार चला जाता है। तो जब तक अंधकार है तो बहुत भय लगता है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर करेंगे, लाइट ऑफ है तो आप
बहुत डर जाएंगे, अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन लाइट ऑन हो जाती है, तुरंत भय चला जाता है। इसी तरह वो बोलते हैं सुध गोस्वामी को कि आप तो अनंत सूर्यों के समान ज्ञान धारण करने वाले हैं, कृपा करके बताइए कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। बताइए जो इतने कष्ट लोगों को मिल रहे हैं उससे लोग कैसे बचेंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड बताइए जो हृदय को शुद्ध कर सके। भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए जो कानों के लिए टॉनिक है, टॉनिक फॉर द ईयर। कृष्ण कथा रसायनम, कृष्ण कथा कैसी है, ये रसायन की तरह। तो शुद्ध शौनक आदि ऋषि बोलते हैं श्रेयशाम यस्या पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद अधाधुना। सबसे श्रेयस्कर साधन बताइए कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, हृदय को शुद्ध किया जा सकता है। तो जब इतने प्रेम से शौनक आदि मुनि ने, शौनक ऋषि ने पूछा, सुध गोस्वामी बड़ा चिंतन करने लगे और चिंतन करने के बाद उन्होंने बोला मैं आपको एसेंस ऑफ द एसेंस बताता हूँ, सार का भी मैं आपको सार बताता हूँ। एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धय न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो बोलते हैं एसेंस ऑफ एसेंस है श्रीमद् भागवतम की कथा ये। और सामान्य व्यक्ति को कई कई जन्मों के पुण्य जब फलित होते हैं तब व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की कथा, श्रीमद् भागवतम के बारे में सुन सकता है। इससे ज्यादा पावरफुल तरीका नहीं है मन को शुद्ध करने का। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम। तो शौनक मुनि बताते हैं, सुध गोस्वामी बताते हैं कि जब ये कथा पहली बार जब ये शुरू करने वाले थे सुखदेव गोस्वामी, तो जैसे ही वो शुरू करने वाले थे वहां पे देवता आ गए। अपना कार्य सिद्ध करने में जो प्रवीण है देवता, वो हमको हमेशा जो काम होता है वहीं पहुंचते हैं वो। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से बोला कि कृपा करके थोड़ा एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं क्या। तो वो सुधा कुंभम, अमृत का कुंभ लेके आए थे। बोला ये अमृत आप परीक्षित महाराज को पिला दीजिए और कथा का अमृत हमको पिला दीजिए। तो वो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मगतो विचायर्वम तदा देवा अंज असह। तो सुखदेव गोस्वामी हंसने लगे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अरे ये अमृत क्या है, ये स्वर्ग का अमृत क्या है और कहाँ ये श्रीमद् भागवतम का अमृत। कांच के टुकड़े और अमूल्य रत्न, इसकी कभी तुलना हो सकती है क्या। ऐसा करके हंस के उन्होंने देवताओं के प्रपोजल को निग्लेक्ट कर दिया। श्रीमद् भागवतम वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये श्रीमद् भागवतम की कथा, इतनी विशेष है। तो जब ब्रह्मलोक तक ये पहुंचता है न्यूज, तब न्यूज चैनल कम थे, कम्युनिकेशन फास्ट था। अब कम्युनिकेशन ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है कलयुग में। कम्युनिकेशन रोज होता है लोगों के बीच में, हाँ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। पहले कम्युनिकेट कम करते थे, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है। कम्युनिकेशन ब्रह्मलोक तक पहुंच गया भाई, श्रीमद् भागवतम इतना विशेष है। सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तो ब्रह्मलोक में ऋषि जो सिद्ध लोग थे वो इकट्ठे थे, वो सोचने लगे कितना क्या विशेष है इसमें। तो ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाया गया। उस तराजू में एक साइड सारे जो लिबरेशन देने वाले प्रोसेस हैं उनको एक साइड रखा गया, सारे जो मुक्ति के साधन है, और एक साइड पे रखा गया श्रीमद् भागवतम। जैसे ही श्रीमद् भागवतम रखा उसका पलटा भी टिल्ट हो गया तराजू। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये श्रीमद् भागवतम कितना विशेष है, ये श्रीमद् भागवतम की कितनी महिमा है। तो जब इस प्रकार से पता चला तो ये कहानी बताते बताते जो शौनक ऋषि थे उनको बताते हैं सुध गोस्वामी की नारद मुनि ने 4 कुमारों से कथा सुनी थी। तो शौनक मुनि पूछते हैं कैसे मीटिंग हुआ।
4 कुमारों से कैसे मिले नारद मुनि और कैसे उनकी रुचि उत्पन्न हुई भागवतम सुनने में। आपको पता है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट तो उत्पन्न होता नहीं है जल्दी। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि कैसे मीटिंग हुआ, कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो बताते हैं, सुध गोस्वामी बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक कथा बताता हूँ, और ये कथा क्या है, भक्ति का वर्धन करने वाली, हृदय में भक्ति लता के बीज को सिंचित करने वाली। तो नारद मुनि बोलते हैं, सुध गोस्वामी बोलते हैं कि एक बार जो 4 कुमार थे बद्री विशाल में थे, और वहीं पे नारद मुनि से उनकी मुलाकात होती है। तो नारद मुनि जब उनसे मिलते हैं वहां पे, वो देखते हैं कि नारद मुनि बड़े ही खिन्न हैं, बड़े ही कष्ट में लग रहे हैं, बड़ी चिंता में लग रहे हैं। तो वो पूछते हैं, आप तो हमेशा भगवान के गुणों में रहने वाले हैं, भगवान के गुण कीर्तन करने वाले हैं, आपके मन में कैसी एंजाइटी, कैसी चिंता? तो नारद मुनि बोलते हैं, भाई मैं अभी अभी आ रहा हूँ, पृथ्वी लोक से कलयुग आ गया है। हाँ, तो पृथ्वी लोक से मैं आ रहा हूँ, और पृथ्वी लोक में हर जगह में गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। तो सारे तीर्थों में गया, तीर्थों का भी लेकिन लेवल डाउन हो गया है। और कलयुग का फिर वो वर्णन करने लगे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सत्यम नास्ति। तो आपको पता है कि दिन भर में हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। तो बोले कलयुग में बोले सत्य का तो जीरो ही हो गया है, सत्य भी। एक जो पिलर बचा था वो भी बेचारा बड़ा लड़खड़ा रहा है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, तपा तपस्या की भी क्या स्थिति है हमको पता है। बोले शौचम जो क्लीनलीनेस है, दया दान, ये सब तो कलयुग में है नहीं। उदर अम्बरणो जीवा वार का कूट भाषिणा, केवल अपने उदर भरण के लिए लोग केवल जी रहे हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यायु पत्रता, कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी कम है, बड़े ही आलसी हैं। तो जो आलसी शब्द है ये बताया गया है किसके लिए आलसी है? आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए। ये उपाद्रता, हमेशा उनका जो मन है वो डिस्टर्ब रहता है। पाखंड निरता, और जो भक्ति भी कर रहे हैं कुछ लोग या धर्म के मार्ग पे भी निकले, धर्म के मार्ग में भी पाखंडी इतने ज्यादा हैं, भरे हुए हैं। तो इस तरह से कलयुग का पूरा वर्णन करने लगते हैं कि कैसे ये कलयुग फैल रहा है। नारद मुनि बोलते हैं, ऐसे घूमते घूमते मैं नीचे गया था, यमुना के तट पे मैं पहुंचा, तो यमुना के तट पे पहुंचा तो वहां पे मुझे एक स्त्री दिखाई। तो वो जो स्त्री थी, वो स्त्री तरुणी थी, बहुत ही विलाप कर रही थी, उसके आगे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, और वो बड़ी गहरी गहरी सांस ले रहे थे, और बहुत सारी हंड्रेड, हजारों अलग युवा स्त्रियां वो जो स्त्री थी उसकी सेवा कर रही थी। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे बोला कि आप यहाँ रुकिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मापि नाशाय, हे साधु आप यहाँ पे रुकिए, उन्होंने मेरे से बोला, वो स्त्री ने। दर्शनम तब लोकस्य सर्वार्थ अगहरम परम, क्योंकि संत के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते। तो नारद मुनि ने पूछा वो स्त्री से, आप कौन है, ये क्या है आपके दुख का कारण? तो उन्होंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन क्या दिया अपना, अहम भक्तिर इति ख्याता इमो में तनयो मतो, मैं भाई भक्ति देवी हूँ, नारद मुनि से उन्होंने बोला, और ये मेरे 2 बेटे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य। तो मेरा जन्म हुआ द्रविड़ में, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद मैं ग्रो हुई कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, उसके बाद जब मैं गुजरात पहुंची तो मेरी स्थिति काफी दयनीय हो गई, स्थिति खराब हो गई, और कलयुग में पाखंड के कारण मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है मैं एकदम दुर्बल हो गई। किसी तरह से जब मैं वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन पहुंच के मैं वापस से तरुणी हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं 2, ये बहुत गंभीर स्थिति में, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य की क्या स्थिति है कलयुग में, तुमको पता ही है, दोनों आईसीयू में। तो भक्ति बोल रही है कि देखो भाई मेरे 2 बच्चे हैं, इनकी स्थिति बड़ी गंभीर है, ये
तो आप कृपा करके कुछ कीजिए, मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि हे देवी सुनो, ये क्या है, ये कलयुग का प्रभाव है। और क्योंकि कलयुग आ गया है और कलयुग में ज्ञान वैराग्य का कोई वैल्यू नहीं है। सब लोग केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, लोगों की परिभाषाएं बदल गई हैं, इसलिए ये ज्ञान वैराग्य की ऐसी स्थिति हो गई है। और तुम्हारा भी इतना निरादर हुआ है, लेकिन क्योंकि तुम वृंदावन में आ गई हो, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, तो वृंदावन के संयोग से तुम वापस से युवा हो गई हो। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नत्यति यत्र चा, क्योंकि वृंदावन में भक्ति इज ऑलवेज डांसिंग इन वृंदावन। वृंदावन में भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है। और वृंदावन में आने के कारण तुम पुनर्यौवन हो गया है, तुम्हारे वापस से तरणी हो गई हो। लेकिन ये जो तुम्हारे जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी वृद्ध है के ऊपर, क्योंकि वृंदावन में है इसलिए जीवित है, नहीं तो इनकी स्थिति और गंभीर हो जाती। तो पूछती है भक्ति नारद मुनि से, अरे परीक्षित महाराज ने छोड़ क्यों दिया भाई कलयुग को? ये इतना खतरनाक कलयुग है, कलयुग के आते ही देखिए क्या हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, हर जगह प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इतनी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। और जब उनके पास ऑप्शन था तो छोड़ा क्यों कलयुग को? हाँ, पूरी तरह से ही मार देते थे ये। तो उसके बाद बोला पूरी तरह से मार देते। तो जब ये सुना तो नारद मुनि बताते हैं कि देखो, जो परीक्षित महाराज थे वो सार ग्राही थे, सार को ग्रहण करने वाले थे। तो उन्होंने देखा कलयुग के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही और कलयुग के कारण लोग भी बहुत तरह से उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक इसमें अच्छा चीज देखा। जैसे मधुमक्खी होती है, सारी चीजों को छोड़ के जो फूल होता है, एक फूल और उसके भी जो सार होता है, लुकिंग फॉर द एसेंस, बोले ऐसे परीक्षित महाराज थे, सार अंग एव सार भुक। तो क्या सार देखा उन्होंने कलयुग में? यत् फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि जो फल बाकी युगों में तपस्या के माध्यम से नहीं मिल सकता है, योग के माध्यम से नहीं मिल सकता है, अनेक प्रकार की ध्यान साधना से नहीं मिल सकता है, वो फल कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक, कलयुग में भगवान कृष्ण के कीर्तन से मिल जाता है आसानी से। ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने देखा। बाकी तो सब कचरा भरा हुआ है कलयुग में। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। कलयुग तो दोषों की निधि है। दोषों का क्या है? सागर है। सागर मतलब क्या रहता है? आपने देखा है सागर? तो सागर भरा रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। आप सागर में जैसे रिवर देखते हैं, नदी देखते हैं, तो दूसरा किनारा दिख जाता है और नदी में पता भी लग जाता है कि भाई कितनी गहरी है। सागर में पता नहीं भाई कितना गहरा है और कितना उसकी सीमा है। इसी तरह कलयुग दोषों का सागर है, अथाह है, दोषों से भरा हुआ है। अस्ति एक महान गुना, एक महान गुण है इस कलयुग में। अगर हम भगवान कृष्ण के कीर्तन में लगेंगे तो जो फल पहले तपस्या, दान, यज्ञ, ध्यान से भी प्राप्त नहीं होता था, वो कलयुग में सारी पोटेंसी, सारे जो शेयर है, सारा जो पूरा जो बोनस ऑफर है, सब कीर्तन में डाल दिया है भगवान के। ये तो भगवान का कीर्तन, तो कीर्तन में, कीर्तन का मतलब भगवान का गुणगान करना। तो जब भी उसी में आता है, भगवान का कीर्तन भी उसी में आता है, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं वो भी उसी में आता है, भगवान की कथा सुनते हैं वो भी उसी में आता है। तो कलयुग में इसमें सब कुछ है। तो इसके कारण नारद मुनि बोलते हैं कि परीक्षित महाराज ने भाई छोड़ दिया, नहीं तो कलयुग तो जीरो है। कलयुग में हर चीज का सार चला गया है। एवरीथिंग हैज लॉस्ट इट्स एसेंस इन कलयुग। इवन द सीड्स आर नॉट पोटेंट, जो बीज हैं वो भी इफेक्टिव नहीं है। हम देखते हैं, हाँ, इंजेक्शन डाल के लौकी बड़ी कर देते हैं। हाँ, तो सब्जियां भी पोटेंट नहीं है, बोला सारे बीज इनइफेक्टिव हो गए। और कलयुग में बोला है कि तपस्या भी पोटेंट नहीं है।
क्योंकि व्यक्ति है, उसके मन में इतने सारे अनर्थ चल रहे हैं, तपस्या का दिखावा कर रहा है तो तपस्या का सार चला गया, और मन और इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए ज्ञान योग भी पोटेंट नहीं, क्योंकि मन और इंद्रियां जब तक संयम में नहीं है, क्या समझेगा उसको। तो इसलिए हम देखते हैं कलयुग में मंद बुद्धि इतनी ज्यादा है, a+b का क्यूब याद करना है, उसमें हमको 4-5 सेटिंग लग जाती है। तो क्या हम समझेंगे संस्कृत और उसका सार क्या समझेंगे हम। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ट्यूशंस लग रहा है, तो ये जो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम, इसको क्या समझेगा जीवात्मा। तो ये कलयुग की स्थिति है, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए कलयुग में केवल ये जो भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जब हम गुणगान सुनते हैं, इससे जीवात्मा का उद्धार हो सकता है। भक्ति देवी सुनती है, बड़ा खुश हो जाती है, उनको कोई सेटिस्फाइंग आंसर मिल गया, बहुत समय से वो उसमें थी, तो बहुत धन्यवाद देती है, नारद मुनि को बोलती हैं, मैं सदा आपके हृदय में विराजमान रहूंगी। सुरृषे त्वं हि धन्योऽसि मद्भागेन समागता साधुनं दर्शनं लोके सर्व सिद्धि करम परम। तो भक्ति देवी बोलती हैं कि हे देव ऋषि को आप धन्य हैं, हाँ, और निश्चित ही साधु उसके जब दर्शन होते हैं सारी सिद्धि उससे हो जाती है। मैं निश्चित आपके हृदय में रहूंगी, आपकी कृपा प्राप्त करके प्रहलाद जैसे प्रहलाद को भगवान की प्राप्ति हुई, ध्रुव को ध्रुवपद प्राप्त हुआ, इस प्रकार से। अब लेकिन भक्ति देवी बोलती है कि मेरे जो 2 बच्चे हैं, इनका कुछ कीजिए। तो नारद मुनि बताते हैं भक्ति देवी को कि आप तो भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान को आप बहुत प्रिय हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं, और आपने एक बार भगवान से पूछा था, बद्ध्वांजलि त्वया पुष्टम किम करोति चय कदा, आपने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। तो भगवान ने बोला आप जाइए और मेरे भक्तों का पोषण कीजिए, मेरे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए और मेरे भक्तों का पोषण कीजिए। ये भक्ति देवी को आज्ञा मिली थी, ठीक है। तो तब से आप उसी सेवा में लगी हुई हैं, और आपको असिस्ट करने के लिए आपकी दासी के रूप में मुक्ति को भेजा गया ये, और आपके ये 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये साथ में आए इस तरीके से। तो लेकिन क्या हो गया, तो कलयुग आ गया तो मुक्ति को डिसीज हो गया। तो अब क्या है, जब आप मुक्ति को याद करती हैं तभी आती है वैकुंठ से वापस चले जाती। कलयुग में क्योंकि डिसीज हो गए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो आपके पुत्र हैं क्योंकि ये, तो ये आपके साथ रहते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। तो नारद मुनि वहां प्रतिज्ञा लेते हैं, नारद मुनि बोलते हैं भक्ति देवी को कलयुग के समान कोई युग नहीं हुआ है, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि घर घर में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा कलयुग में। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवा, कलयुग में बाकी सारे जो प्रोसेस हैं वो पीछे जाएंगे और भक्ति स्टैब्लिश होगी, जो भक्ति के महोत्सव है वो स्टैब्लिश होंगे। हरिर साध्यते भक्त्या तदा नाहम हरिर्दासो लोकम तम न प्रवर्तये। तो नारद मुनि बोलते हैं अगर मैंने कलयुग में लोगों के हृदय में भक्ति को स्थापित नहीं किया घर में, तो मैं हरि का दास नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करके नारद मुनि निकलते हैं। तो नारद मुनि जाने वाले होते हैं, वापस से भक्ति देवी बोलती है कि पहले तो लोग कुछ बच्चों को कीजिए, तो आईसीयू में ज्ञान वगैरह इनका थोड़ा ट्रीटमेंट कीजिए। तो नारद मुनि ज्ञान वैराग्य के पास आते हैं, तो ज्ञान वैराग्य को हिलाते हैं, पहले शेक करते हैं, वो ज्ञान वैराग्य उठते नहीं है। फिर वो ज्ञान वैराग्य के मुख में कानों में बोलते हैं हे ज्ञान हे वैराग्य ज्ञान प्रबुद्धतम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता, हे ज्ञान उठो हे वैराग्य उठो, अभी भी नहीं उठते हैं। फिर क्या होता है, नारद मुनि उनके कानों में जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वेदों से उच्चारण करना शुरू करते हैं, वेद मंत्रों का। तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा उठते हैं, वापस से शिथिल हो जाते हैं।
नारद मुनि बोलते हैं भाई मैंने ये सब इतना सब कर दिया, मतलब इस पे सारे ट्रीटमेंट लगा लिए, सारी थेरेपी लगा ली, सर्जरी करते तो कुछ हो ही नहीं रहा है ज्ञान वैराग्य का। ये तो बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो जब बहुत चिंतित हो जाते हैं तो उस समय उनको आकाशवाणी सुनाई देती है। तो आकाश से आवाज आती है, वो बोलती है कि हे नारद तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रयास निश्चित ही सफल होंगे। तुमको एक शुभ कार्य करना है, वो शुभ कार्य तुम जब करोगे, वो शुभ कार्य तुमको जो एक पुण्य जगह पे एक साधु महात्मा बताएंगे, साधु जी बताएंगे, और वो शुभ कार्य तुम करोगे तो ज्ञान वैराग्य एकदम ठीक हो जाएगी। और उसके बाद नेटवर्क जीरो, वापस से कट गया। नारद वापस चिंतित हो जाते हैं, यार ये तो पहले बता दिया इन्होंने, कुछ क्लैरिटी नहीं इंस्ट्रक्शन का। बोले एक शुभ कार्य कौन सा है, मैं तो ऑलरेडी वेदों का उच्चारण कर दिया, इतना सब कर दिया, और कहाँ पता चलेगा वो भी पता नहीं, प्लेस का भी पता नहीं। तो शास्त्रों में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, पहेलियों के बीच में बहुत कुछ विश्वास पे, लेकिन नारद मुनि ने सोचा नहीं यार छोड़ो यार, कुछ क्लैरिटी तो है नहीं इंस्ट्रक्शन में। नहीं, उनको लगा कि नहीं, मुझे ये ज्ञान और वैराग्य को जीवित करना है। भगवान के भक्त थे तो वो लग गए, अब वहां से निकल गए, घूमना शुरू कर दिया ढूंढने में कि अभी कहाँ से ज्ञान वैराग्य को जीवित किया जाए। तो बहुत जगह गए, बहुत जगह गए, बहुत सारे लोगों से उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई कैसे ज्ञान वैराग्य जीवित होंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान वैराग्य वापस से होश में आएंगे, पुष्ट कैसे होंगे। तो जब ऋषियों को बताया तो सारे ऋषियों ने उनको सुना, लेकिन कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया, एकदम संतुष्ट नहीं कर पाया उनको उत्तर से। तो जब ऋषि उनको संतुष्ट नहीं कर पाए उत्तर से, तो फिर उन्होंने जब ऋषि संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर वो जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वेदों के द्वारा, सारे वेद आपने सुना दिए, वेदों के द्वारा भी अगर वो ज्ञान वैराग्य वापस से नहीं पुष्ट हो पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा। फिर कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे आप तो इतने बड़े भक्त हैं, जब आप ही प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाई आपको क्या सजेशन देते हैं, आप तो पीएचडी हैं, तो आप ही नहीं उठा पा रहे ज्ञान वैराग्य को, तो हम लोग तो अभी नए हैं। तो इस तरह से बहुत समय जाने के बाद भी उनको ज्ञान वैराग्य क्या है, जीवित नहीं होते, ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होते। तो पहुंचते पहुंचते बड़ी चिंता में होते हैं नारद मुनि। अब इतने में वहां पे 4 कुमार आ जाते हैं वापस से। तो जब 4 कुमारों का दर्शन होता है, उनको प्रणाम करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, 4 कुमारों को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि जो 4 कुमार हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कभी वृद्ध नहीं होते, हमेशा बच्चे के रूप में रहते हैं वो। इस संसार में सबके पीछे जरा लगी हुई है, जरा मतलब ओल्ड एज, लेकिन काल के प्रभाव से मुक्त हैं 4 कुमार, और पूरा फुली सेल्फ रियलाइज्ड। तो बताते हैं आप तो काल के प्रभाव से मुक्त हैं, आप आए हैं तो निश्चित ही आप मुझे बताएंगे ये पहेली का उद्देश्य क्या है, कहाँ मुझे कौन सा सत्कार्य करना है जिससे ज्ञान और वैराग्य पोषित होंगे, और कहाँ मुझे कौन साधु बताएगा क्या होगा। तो जो 4 कुमार होते हैं वो बोलते हैं अरे नारद मुनि आप तो भक्ति के सूर्य के समान है, आप तो शास्त्रों के सार को जानने वाले हैं, आपको पता है कि कलयुग में तपस्या, दान, यज्ञ, इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है भगवान का कीर्तन। ये, और उसमें भी विशेषकर जब भागवतम का सम्यक पाठ आप करवाएंगे, भागवतम की कथा का आयोजन करवाएंगे, तो ज्ञान वैराग्य तुरंत पोषित हो जाएंगे, एकदम हेल्दी हो जाएंगे। तो बोलते हैं भागवतम इज लाइक अ लायन, व्हेन द लायन रोर्स ऑल द एनिमल्स फ्ली इन फियर। भागवतम कैसा है, सिंह की तरह है, जब शेर दहाड़ता है तो सारे जानवर इधर उधर चले जाते हैं जंगल। इसी तरह जब ये श्रीमद् भागवतम की कथा हो गई तो सारे जो अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये तो नारद मुनि बोलते हैं लेकिन श्रीमद् भागवतम तो वेदों में ही दिया गया है, और वेद का उच्चारण तो किया था मैं उनके कान में, थोड़ी देर के लिए उठे थे, सो गए। भागवतम का भागवतम तो वेदों में ही दिया है, मैं उनके कानों में उच्चारण किया, उठे, सो गए।
तो फिर ये भागवतम से कैसे उनका उद्धार हो जाएगा? तो जो 4 कुमार होते हैं वो बताते हैं कि हालांकि भागवतम वेदों में ही दिया है, लेकिन वो वेदों का सार है। तो 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं कि जैसे पेड़ है, पेड़ का जो वाइटल फ्लूइड रहता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू आउट द ट्री। जो पेड़ का जो वाइटल फ्लूइड रहता है वो सारी जगह है पेड़ में, लेकिन वही जब फल के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं तो हमको पूरा नरिशमेंट मिलता है। वही जब हम फल के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसी तरह जो भागवतम है, गलितम फलम, ये फल है। जैसे दूध में घी हर जगह है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसको निकाला जाता है। हाँ, और तब उस घी में बहुत सारे गुण हैं जिससे व्यक्ति का पोषण होता है। तो इस तरह से बताते हैं और फिर याद दिलाते हैं नारद मुनि को कि आप भूल गए पहले व्यासदेव जब पहले डिस्पोंडेंट हुए थे, जब वो बड़ी चिंता में गए थे, तब आपने ही उनको बोला था श्रीमद् भागवतम के लिए। तो निश्चित से आप ये श्रीमद् भागवतम लिखिए। जो श्रीमद् भागवतम है, इसकी कथा से निश्चित ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। ये तो नारद मुनि को कंक्लूसिव आंसर मिल जाता है अब यहाँ पे आके। तो अभी ये जो अध्याय है इसमें कुछ लेसन्स दिए गए। ये जो 2 अध्याय पूरा नहीं है ये भागवतम का, ये अभी 3 अध्याय और है इसके अंदर। इसमें क्या क्या लेसन लेकिन दिए गए हैं स्टोरी में। पहला बताया गया है कि जैसे परीक्षित महाराज थे, उनको श्राप दिया था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, और तब वो भागवतम का श्रवण करने के लिए बैठे। वास्तव में हर जीवात्मा की मृत्यु वही 7 दिन में होने वाली है, मंडे टू सैटरडे। उसमें ही सारे जीवात्मा की मृत्यु होने वाली है। लेकिन क्या है, ये जानने के बावजूद भी संसार में जो जीव होते हैं वो डिटैचमेंट यानी विरक्ति उनमें उत्पन्न नहीं होती, संसार में ही और लिप्त हो जाते हैं। परीक्षित महाराज और साधारण जीवात्मा में यही अंतर है। परीक्षित महाराज को पता चला नोटिस आ गया भाई, तो नोटिस आ गया तो वो तुरंत लग गए। लेकिन कलयुग के लोग क्या होते हैं, नोटिस आता है तो भूल जाते हैं। यमराज जी नोटिस भेजते हैं, बहुत सारे नोटिस भेजते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं तो व्यक्ति गोदरेज को केश काला लगा लेता है, ये रिंकल्स हो जाते हैं तो फेस लिफ्ट लगा लेता है। तो नोटिस भेज रहे हैं भगवान, भाई तुम्हारा टाइम होने वाला है, लेकिन व्यक्ति यहाँ पे आर्टिफिशियल चीजें कर लेता है। शंकराचार्य बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुन्नम दशन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंग अंग उसका गल रहा है, पलितम मुंडम, और सारे बाल भी चले जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुन्नम, आंखों से धीरे धीरे, पहले तो 2 आंखें थी 4 हो जाती है, आंखों से भी दिखना कम हो जाता है ये। और फिर अभी तो 2 ही टांगों पे चल रहा था, फिर एक और आ जाती है। वृद्धो यित्वा गृहीत्वा दंडम, डंडे से उसको चलना पड़ता है फिर भी, लेकिन तथापि न मुंचति आशा पिंडम। हाँ, तभी भी पूरा फोकस रहता है उसका, कहाँ, यहीं पे। आशा छोड़ता नहीं है, उसको लगता नहीं है छोड़ेगा नहीं संसार को, संसार उसको छोड़ देता है, व्यक्ति नहीं छोड़ता है उसको। तो इस तरीके से लोगों की स्थिति होती है। तो पहला लेसन बताया गया है, परीक्षित महाराज की तरह हम सबकी मृत्यु वही 7 दिनों में है। तो इसलिए व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए कैसे मैं अपने समय का उपयोग कर रहा हूँ। दूसरा लेसन बताया गया है कि जब देवता आए स्वर्गीय नेक्टर को लेके, स्वर्ग में जो अमृत मिला था, आपको पता है समुद्र मंथन में कितना प्रैक्टिस करके उन्होंने हासिल किया था उसको, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने बोला ये जो अमृत है इसकी कोई तुलना नहीं है, ये आध्यात्मिक, ये जो अमृत है, ये जो कृष्ण कथा का अमृत है, क्योंकि जो स्वर्ग का अमृत है इससे तो क्रेडिट कम होता है। गीता में भगवान ने लिखा है ना कि स्वर्ग में जाओगे तो एंजॉय तो कर लोगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। लेकिन क्या, जितना एंजॉय करोगे क्रेडिट कम होगा, पुण्य क्षीण होता है। लेकिन ये जो कृष्ण कथा का अमृत है ये तो सारे पापों को मिटा देता है और अनलिमिटेड पुण्य को ऐड कर देता है। इसलिए जो कृष्ण कथा का अमृत है ये स्वर्ग के अमृत से बढ़ के बताया गया।
तीसरा बताया है, तीसरा लेसन जो भक्ति है, भक्ति देवी की उत्पत्ति कहाँ हुई? द्रविड़ क्षेत्र में, साउथ इंडिया में। तो वहां पे रामानुजाचार्य जो आदि जो बहुत महान आचार्य हुए जिन्होंने भक्ति को स्थापित किया। फिर कर्नाटक में माधवाचार्य आदि महापुरुष हुए जिन्होंने भक्ति को स्थापित किया। फिर महाराष्ट्र में उसका सम्मान हुआ, महाराष्ट्र में तुकाराम आदि जो महापुरुष हुए। और गुजरात में ज्यादातर लोग अपने संपत्ति, वेल्थ, इसको एंजॉय करने में लगे थे। ये भोगों में ज्यादा इच्छा थी, तो भक्ति वहां वीक हो गई। तो भोगों में लोग एंजॉय करने लगे, भक्ति को माल न्यूट्रिशन हो गया, लोग ज्यादा न्यूट्रिशन लेने लगे। तो जब देह पे ज्यादा फोकस होता है तो देव निग्लेक्ट हो जाता है, ये लेसन दिया गया है। और उसके बाद ये बताया गया है कि जब जो नारद मुनि थे, नारद मुनि ने बड़ा प्रयास किया उनको उठाने का, जो भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। तो पहले उन्होंने हाथ हिलाए, ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। हाथ हिलाने का मतलब क्या है? कर्म के द्वारा। तो कर्म योग इफेक्टिव नहीं है इस योग में फुल। फिर क्या उन्होंने उनके कान में बोला, हे ज्ञान, हे वैराग्य उठो। तो ये कैसा है? इनिशिएशन। तो इस संसार में ज्यादातर लोग गुरु भी करते हैं, तो लोगों को लगता है यार कि गुरु कर लेते हैं, आजकल फैशन हो गया ये भी। तो उनको लगता है कि एक बार गुरु कोई मिल जाए तो बस ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। लोग पूछते हैं भाई आपका कौन गुरु है, लोग रिलीजियस दिखाना चाहते हैं बाहर से कि हम धार्मिक है, उसके लिए गुरु करते हैं ये। तो वो जैसे उन्होंने इनिशिएशन कर दिया नारद में ना, ज्ञान इनिशिएशन में गुरु नाम देता है, तो नारद में बोल रहे हैं ज्ञान वैराग्य। तो बताया गया कि इस तरह का जो इनिशिएशन है, मेयर इनिशिएशन, इट विल नॉट हेल्प। केवल दिखाने के लिए जो गुरु का आश्रय ग्रहण करता है, उससे भी उसका उद्धार नहीं होने वाला है ये। फिर ज्ञान नारद मुनि ने वेदों का उच्चारण किया, तो वेदों का उच्चारण करने से थोड़ी देर के लिए उठे, फिर सो गए। तो ये इस युग में अगर केवल कोई थ्योरेटिकल स्टडी करते रहेगा केवल, और कुछ उसको अपनाएगा नहीं, जैसे आप इंडिया में देखेंगे पाठ का चलन है, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, और लोग कहते हैं वो कैसा पाठ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रिसाइटेशन। हाँ, ब्रेक नहीं लगना चाहिए उसको। एक व्यक्ति के बाद दूसरा चले जा रहा है, उसको भी नहीं पता क्या पढ़ रहा है। तीसरे चौथे व्यक्ति से पूछ लोगे ना बुक कौन सा है, तो भी कंफ्यूज हो जाएगा, रामायण है, रामचरितमानस है कि गीता है। तो चल रहा है लेकिन पाठ, बोले ऐसे पाठ से नहीं होने वाला है उद्धार। ये हाँ, कभी किसी को थोड़ा एक आध दोहा क्लिक कर गया, उठ जाता है वो बीच में। फिर ढेर हो जाएगा। लेकिन बताया गया इसलिए जो कलयुग है, कलयुग में जब हम भगवान की कथा का आश्रय लेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, ये स्पेसिफिक बताया गया, भगवान का नाम, गुण, लीला, उसमें वो शक्ति है। आपन संस्कृति घोरम यन्नाम विविशो गणम तत्सत्यो विमुच्येता यद विभेति स्वयं भयम। ये संस्कृति, ये घोर संसार में जो जीवात्मा पड़ा हुआ है, भगवान के नाम का पूरी तरह से आश्रय लेता है। तस्मात् नाम संकीर्तनम यस्या जगन मंगलम अम्नसाम। सुखदेव गोस्वामी छठवें स्कंद में बोलते हैं कि जो नाम संकीर्तन है, जब भगवान के नाम का व्यक्ति आश्रय लेता है, सारे जगत का मंगल करने वाला है। ये एकमात्र कृत्य में इतनी शक्ति है। तो जब हम भगवान के नाम को लेते हैं, भगवान के नाम में नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में डाला हुआ है। सारी जो अपनी शक्तियां हैं उनको भगवान ने अपने नाम में डाल दिया है। तो जब व्यक्ति इसका आश्रय लेता है तो उसका उद्धार होता है। और उसको आश्रय लेने के लिए उसको साथ में ये महत्वपूर्ण रहता है कि वो भगवान के द्वारा जो शास्त्र दिए गए हैं उनको पढ़ के उनमें चिंतन करे, और भगवान की जो कथा है उसका नित्य रूप से श्रवण करे। तो ये 2 अध्याय हैं, और अगली बार ये जो आगे है, पहला भागवतम कैसे नारद मुनि ने ऑर्गेनाइज किया ये,
और भागवतम की क्या क्या ग्लोरी है, जो फल श्रुति वगैरह दिया गया है, भागवतम की क्या महिमा है, इसका अध्ययन कैसे करना चाहिए, वो हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकालने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।